सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले विलोकन राम बिहाऊ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर होकर तथा हृदय में उल्लास भरकर सारे देवता श्री रामचंद्र जी का विहाव देखने चले। जनकपुर को देख करके देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तीन ही देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। विधि भयहु आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतुन देखी। उन्हें देख करके सब देवता और देव स्त्रियां ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सबा, जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बिहाऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो। हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामय निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होई पदारथ चारी, ते सिय राम कहे वो कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और
चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, ए विधि शंभु सुरहन समझावा, उन्हीं आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारी, सोहत सात सुभग सुत चारी। जनु अप भरग सकल तनु धारी। उनके परम हर्ष युक्त साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सारोग्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भे पीतिन थोरी। पुनि राम ही बिलो की हर से, निर्पहि सराहि सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा दशरथ जी की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सिक सुभगा, बारहि पार निहारी। पुलक गात लोचन सजला, उमा समेत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आश्रु के जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीले रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाहों के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक
सुंदरताई कहीं न जाय मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है। दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावही, वंश प्रशंसक बिरद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खग नायक कुलाजे। कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजी भेष जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया हो। जनो बाजी भेषो बनाय मन सिजु, राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ों का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाओं जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाओ। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि नचाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बर बाजी राम असवारा, तेहि शारदउन बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे।
जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हरित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधिहर शाने, आठय नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से न पैर बहुत ऊंचा हो, विदिते देवढ़ लोचन लाहो। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उल्लास है, क्योंकि वे अपने 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सिहाई, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरषो विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देख करके देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षुराज समाज दुहु, दिशि दुदंबी बाजही घनी। बरसहि सुमन सुर हर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोली परिछनी, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछनि करना, गजगामिनी बरधारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामनी हाथी की सी चाल वाली
उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।